हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन नाइट मूवी की। यह एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द ग्रीन नाइट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ग्वेन को देखते हैं जो राजगद्दी पर बैठा हुआ था और उसके सिर पर ताज भी था। तभी अचानक उस ताज में आग लग जाती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम यहाँ पर एक वेश्यालय को देख पाते हैं जहाँ ग्वेन नशे में धुत होकर पड़ा हुआ था और जैसे ही ग्वेन की आँख खुलती है तो वो अपने सामने अपनी प्रेमिका को पाता है जिसका नाम इजेल था और इजेल भी उसी वेश्यालय का एक हिस्सा थी। अब ग्वेन उस वेश्यालय से निकलकर अपने घर आता है। वो घर आकर तैयार होने लगता है क्योंकि आज क्रिसमस था। तभी ग्वेन की माँ वहां पर आती है जिनका नाम मॉर्गन ले फे था और वो ग्वेन से कहती है कि उसे अपने मामा के पास दावत में जाना चाहिए। और ग्वेन के मामा वहां के राजा थे जिनका नाम किंग आर्थर था। और ग्वेन तैयार होकर किंग आर्थर के राजमहल में पहुंचता है। वही हम दूसरी तरफ ग्वेन की माँ मॉर्गन ले फे को देखते हैं जो कि जादुई अनुष्ठान कर रही थी। राजमहल में किंग आर्थर को भी पता चलता है कि ग्वेन वहां पर आया हुआ है, तो अपने आदमियों से कहते हैं कि जाओ और ग्वेन को मेरे पास लेकर आओ। अब ग्वेन किंग आर्थर के पास आता है। किंग आर्थर ग्वेन से पूछते हैं कि मेरी बहन कैसी है और वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो ग्वेन कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर किंग आर्थर ग्वेन को उनके पास आकर बैठने के लिए कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। किंग आर्थर ग्वेन से कहते हैं कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारा हक बनता है कि तुम हमारे साथ बैठो। वही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मॉर्गन का जादुई अनुष्ठान चल रहा था और महल में दावत का कार्यक्रम शुरू होता है। किंग आर्थर ईश्वर को याद करते और अपने लोगों को शुक्रिया कहते। वही मॉर्गन भी अपने अनुष्ठान के दौरान एक पत्र लिखती है और अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ाती है। अब राजमहल में भी दावत चल रही थी और सब लोग काफी खुश थे। तभी हमें वहां पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। वहां सभी लोग दरवाजे की ओर देखते तो उन्हीं घोड़े पर सवार ग्रीन नाइट वहां पर नजर आता है। ग्रीन नाइट को वहां देखकर सब लोग चौंक जाते। ग्रीन नाइट भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किंग आर्थर के पास आता है और वो किंग को वही खत देता है जो मॉर्गन ने अपने जादुई अनुष्ठान के दौरान लिखा था। अब किंग आर्थर के हाथों से उनकी पत्नी वो खत ले लेती है और एक डरावनी आवाज में उस खत को पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा हुआ था कि ग्रीन नाइट क्रिसमस गेम के लिए किंग आर्थर के योद्धाओं को चैलेंज करना चाहता है और जो भी यहाँ पर अपने आप को महान योद्धा समझता है उसे यहाँ पर ग्रीन नाइट से मुकाबला करना होगा और फिर वो ग्रीन नाइट का गला काटेगा। लेकिन यह गेम यहीं पर खत्म नहीं होगी। इस गेम के मुताबिक आज से ठीक 1 साल बाद अगली क्रिसमस पर उस योद्धा को ग्रीन चैपल तक पहुंचना होगा जो कि ग्रीन नाइट का घर है और अगली क्रिसमस पर ग्रीन नाइट उस योद्धा का गला काटेगा। अब इस गेम के बारे में सुनकर सब लोग डरने लगते और ग्रीन नाइट किंग आर्थर के सभी योद्धाओं को चैलेंज करने लगता है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रीन नाइट की चुनौती कबूल करे। किंग आर्थर भी अपने सभी योद्धाओं से इस बारे में बात करते, फिर भी कोई सामने नहीं आता। तब ग्वेन किंग आर्थर से कहता है कि वह ग्रीन नाइट से मुकाबला करेगा और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी किंग ग्वेन के पास आते और वो ग्वेन से कहते हैं कि यह बात कभी मत भूलना कि यह सिर्फ एक गेम है। किंग आर्थर ग्वेन को अपनी तलवार देते। अब ग्वेन भी मुकाबला करने के लिए तैयार था। वही सामने ग्रीन नाइट भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था, पर ग्रीन नाइट यहाँ ग्वेन से मुकाबला नहीं करता और वो वहां पर बैठ जाता है और अपना सिर आगे कर देता है ताकि ग्वेन उसका सिर धड़ से अलग कर सके। अब यहाँ पर ग्वेन तलवार से वार करके ग्रीन नाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है और ग्रीन नाइट के सिर को काटने के बाद ग्वेन को लगता है कि उसने ये युद्ध को जीत लिया है। तभी ग्रीन नाइट खड़ा हो जाता है और अपने कटे हुए सिर को उठा लेता है और वो ग्वेन से कहता है कि अब तुम्हारे पास 1 साल है और 1 साल के बाद हमारे बीच यह मुकाबला फिर से होगा ग्रीन चैपल में। और इतना कहकर ग्रीन नाइट वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी वहीं पर छोड़ देता है। अब ग्रीन नाइट अपने सिर को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मॉर्गन का जादुई अनुष्ठान भी खत्म हो चुका था। वही राजमहल में सब लोग ग्वेन के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि आज उसने बहुत बड़ी बहादुरी की मिसाल दी थी। और अब यहाँ से वक्त बीतने लगता है और ग्वेन की लाइफ पहले जैसे ही चल रही थी। वो अपना पूरा समय वेश्यालय में इजेल के साथ बिताता है और साथ ही दिन भर नशे में धुत पड़ा रहता है। इससे यही लग रहा था कि अब ग्वेन शायद यह भूल चुका है कि अगले क्रिसमस पर उसे
उसे ग्रीन नाइट से मुकाबला करने के लिए ग्रीन चैपल जाना है। और एक दिन ग्वेन शराब पी रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आकर उसे चिढ़ाने लगता है कि ग्वेन तुम्हारी माँ एक डायन है। इस बात से ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने लगता है। इसके बाद ग्वेन अपने घर आता है। वो देखता है कि किंग आर्थर भी उसके घर पर आए हुए थे। किंग आर्थर ग्वेन को याद दिलाते हैं कि उसे ग्रीन नाइट की गेम को खत्म करना होगा और इसके लिए ग्वेन को जल्द ही ग्रीन चैपल के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस में कुछ ही दिन बाकी थे। अब किंग आर्थर की बात सुनकर ग्वेन भी ग्रीन चैपल जाने के लिए रेडी था। यहाँ पर ग्वेन को भेजने की तैयारी शुरू की जाती है और सभी लोग ईश्वर से यह दुआ करते हैं कि ग्वेन सही सलामत वापस लौटे। वही ग्वेन की सुरक्षा के लिए उसकी मॉम ग्वेन के लिए ग्रीन कलर का गेडल बनाती है और कहती है कि इस गेडल को हमेशा अपनी कमर से बांधकर रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। और अब ग्वेन अपने घोड़े पर सवार होकर ग्रीन चैपल की ओर रवाना होने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर हम ग्वेन के हाथ में एक घुंघरू को देखते हैं। ग्वेन को वह घुंघरू इजल ने दिया था। ग्वेन को इजल की बात याद आती है कि इजल ने कहा था कि वह उसे प्यार करती है और वो ग्वेन से शादी करना चाहती है, पर ग्वेन ने इस बात का कोई भी जवाब इजल को नहीं दिया था, क्योंकि इजल वेश्यालय में रहती थी और वो उसी वेश्यालय का एक हिस्सा थी। और यही बातें याद करते हुए ग्वेन आगे बढ़ने लगता है। ग्वेन आगे बढ़ते हुए एक वीरान जगह पर आता है। वहां पर ग्वेन को एक लड़का मिलता है जिसका नाम स्कैवेंजर था। वो ग्वेन से पूछता है कि क्या तुम कोई योद्धा हो? तो ग्वेन कहता है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। तब स्कैवेंजर ग्वेन से कहता है कि तुम एक योद्धा जैसे लग रहे हो। और ग्वेन स्कैवेंजर से पूछता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और ग्रीन चैपल जाना चाहता हूँ। तो स्कैवेंजर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रीन चैपल कहाँ पर है। वो ग्वेन को ग्रीन चैपल का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि चैपल के पास एक नदी है और अगर तुम उस नदी तक पहुंच गए तो समझ लेना कि ग्रीन चैपल तक पहुंच गए हो। ग्वेन स्कैवेंजर को एक सोने का सिक्का भी देता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर जब ग्वेन एक जंगल में पहुंचता है तभी उसे सामने एक लड़की नजर आती है। वो लड़की ग्वेन को देखकर एक चाकू निकालती है और उसी वक्त दूसरी लड़की वहां आकर ग्वेन को पकड़ लेती है। उसने ग्वेन को चाकू की नोक पर रखा था। ग्वेन समझ जाता है कि यह दोनों लड़कियां चोर है। ग्वेन देखता है कि वहां पर वो लड़का स्कैवेंजर भी मौजूद था और वही दोनों लड़कियों को वहां पर लेकर आया था। वो लोग ग्वेन की सारी चीजें लेने लगते हैं। स्कैवेंजर ग्वेन से वह ग्रीन कलर का गेडल भी ले लेता है जो उसकी माँ मॉर्गन ने उसे दिया था। इससे ग्वेन परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जब तक यह गेडल तुम्हारे पास है तुम सलामत रहोगे। स्कैवेंजर ने ग्वेन से उसका गेडल छीन लिया था। साथ ही वो लोग ग्वेन को कसकर बांध देते और उसकी सारी चीजें ले लेते। वही स्कैवेंजर ने वह कुल्हाड़ी भी ले ली थी जो कि ग्रीन नाइट की थी और उस कुल्हाड़ी के बगैर ग्रीन चैपल जाने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए ग्वेन स्कैवेंजर को समझाने की और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैवेंजर और वो दो लड़कियां ग्वेन की सारी चीजें लेकर वहां से चले जाते। अब ग्वेन बेहोश हो चुका था और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे सामने अपनी तलवार दिखाई देती है। तो वो रेंगता हुआ तलवार के पास आता है और उससे अपने हाथ पर बंधी रस्सी काटकर वो आजाद हो जाता है। अब स्कैवेंजर ग्वेन का घोड़ा भी ले गया था तो ग्वेन पैदल ही वहां पर आगे बढ़ने लगता है। अब ग्वेन ऐसे ही दिन भर भटकता रहता है और थोड़े समय के बाद उससे सामने एक घर नजर आता है। ग्वेन उस घर में दाखिल होता है। वो देखता है कि वहां पर एक बिस्तर था। अब ग्वेन काफी थक चुका था तो वह उसी बिस्तर पर सो जाता है, पर कोई आवाज सुनाई देने पर ग्वेन नींद से जाग जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक लड़की थी और वो लड़की ग्वेन से पूछती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? तो ग्वेन कहता है कि मेरा नाम ग्वेन है और मैं एक लंबे सफर पर निकला हूँ, पर अब मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं अब रास्ता भटक चुका हूँ। तब वो लड़की ग्वेन से कहती है कि मेरा नाम विनी फ्रैंक है। वो ग्वेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सिर ढूंढो। यह सुनकर ग्वेन परेशान हो जाता है और विनी फ्रैंक से कहता है कि तुम तो सही सलामत हो, तो तुम्हारा सिर गायब कैसे हो गया? तब विनी फ्रैंक ग्वेन को कोई जवाब नहीं देती और वो उसे एक तालाब के पास लेकर आती है। विनी फ्रैंक ग्वेन से कहती है कि मेरा सिर इसी तालाब में है, तो ग्वेन उस तालाब में चला जाता है। अब तालाब में ढूंढते हुए ग्वेन को एक सिर का कंकाल यानी कि खोपड़ी मिलती है। ग्वेन वो खोपड़ी तालाब से बाहर लेकर आता है, पर विनी फ्रैंक वहां पर नहीं थी। अब ग्वेन वहां से उसी घर में आता है और वो देखता है कि वहां बिस्तर में उसी लड़की का कंकाल पड़ा हुआ था जिसका सिर नहीं था। वही ग्वेन अपने हाथों में पकड़ी हुई उस खोपड़ी को देखता है तो वहां उस खोपड़ी की जगह उस लड़की का सिर था। यह देखकर ग्वेन डर जाता है और उसके हाथों से
से विनीफ्रेड का सिर नीचे गिर जाता है। ग्वेन वो कटा हुआ सिर उठाता है और उसे उस कंकाल पर लगा देता है और जैसे ही ग्वेन सिर को कंकाल पर रखता है वैसे ही ग्वेन की नजर जाती है ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी पर जो उसी घर में रखी हुई थी। यह सब देखकर ग्वेन को लगता है कि शायद यह कोई इम्तिहान था और इस इम्तिहान को पास करने के बाद उसे वह कुल्हाड़ी वापस मिली थी। तो ग्वेन अब उस कुल्हाड़ी को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दिन बाद ग्वेन की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि ग्वेन के पास खाने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही भटकता रहता है और पहाड़ों के बीच एक गुफा में आराम करता है। ऐसे बीच ग्वेन को एक लोमड़ी मिलती है और ग्वेन उस लोमड़ी को भी अपने साथ रख लेता है। अब ग्वेन और लोमड़ी एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और समय के साथ साथ ग्वेन की हालत और भी खराब होने लगती है। फिर जब ग्वेन अपनी भूख नहीं रोक पाता तो वह पहाड़ों से घास और दूसरी अजीब सी चीजें खाने लगता है जिससे उसे वॉमिट होने लगती है और ग्वेन और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। फिर भी ग्वेन खुद को संभालता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दिन के सफर के बाद ग्वेन एक महल के पास पहुंचता है और वो महल का दरवाजा खटखटाने लगता है। वो दरवाजा खुला था तो ग्वेन महल में आकर गिरता है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद जब ग्वेन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अच्छे बिस्तर पर पाता है। ग्वेन एक आदमी को भी वहां पर दिखता है। वो ग्वेन से कहता है कि मैं एक राजा हूँ। वो ग्वेन से कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे महल में रह सकते हो। तब ग्वेन राजा को पूछता है कि आज कौन सी तारीख है, तो राजा ग्वेन से कहता है कि आज 21 दिसंबर है। अब वो राजा ग्वेन को अपनी पत्नी से मिलवाता है और ग्वेन को राजा की पत्नी वेश्यालय की उस इजल नाम की लड़की की तरह ही दिखाई दे रही थी। वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और अब वो सब खाना खाने लगते हैं। तब ग्वेन अपने बारे में सारी चीजें बताता है कि उसे ग्रीन चैपल जाना था और वो रास्ता भटक गया था, इसलिए वो खाने के बाद वापस अपने घर की ओर निकल जाएगा। यह सुनकर राजा ग्वेन से कहता है कि ग्रीन चैपल तो यहाँ से बहुत पास है, तुम सिर्फ एक दिन में ग्रीन चैपल तक पहुंच जाओगे, तुम्हें सिर्फ एक नदी पार करनी होगी। अब ग्वेन को क्रिसमस तक ग्रीन चैपल पहुंचना था और अभी ग्वेन के पास बहुत वक्त था, तो राजा ग्वेन से कहता है कि तुम कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ और क्रिसमस के दिन यहाँ से चले जाना, शाम तक तुम ग्रीन चैपल तक पहुंच जाओगे। अब ग्वेन भी राजा की बात मानकर वहीं पर रुक जाता है। रानी भी ग्वेन को अपना पूरा महल दिखाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि रानी ग्वेन को पसंद करने लगी थी। अब राजा भी एक दिन ग्वेन से कहते हैं कि मैं 2 दिनों के लिए शिकार पर जाने वाला हूँ और उस शिकार पर जो भी चीजें मुझे मिलेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और इतना कहने के बाद राजा शिकार पर निकल जाते हैं। अब दूसरे दिन रानी भी ग्वेन के कमरे में आती है और उसे ग्रीन कलर का ठीक वैसा ही ग्रेडल दिखाती है जैसा ग्वेन को उसकी माँ ने दिया था। रानी ग्वेन से कहती है कि यह ग्रेडल मैंने बनाया है और ग्रेडल में बहुत सारी शक्तियां हैं और यह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब ग्वेन वो ग्रेडल लेना चाहता था पर बदले में रानी चाहती थी कि वो आज की रात उसके साथ बिताए, लेकिन ग्वेन जानता था कि राजा ने ही बुरे वक्त में उसे सहारा दिया था, तो वो रानी को साफ मना कर देता है। तब रानी गुस्से में ग्वेन से कहती है कि तुम कोई योद्धा नहीं हो और वो वहां से चली जाती है। अब ग्वेन को उसी कमरे में वो बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बूढ़ी औरत को देखकर ग्वेन डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी और रानी की बातें शायद बूढ़ी औरत ने सुन ली होगी, तो वो ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी लेकर महल से चला जाता है। ग्वेन ने वो ग्रीन कलर की ग्रेडल भी अपने साथ ले ली थी। वो अब जंगल की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे उसे राजा मिलता है और वो ग्वेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो ग्वेन राजा से कहता है कि मैं ग्रीन चैपल की ओर जा रहा हूँ। तब राजा ग्वेन को उसकी लोमड़ी देता है जो उसे जंगल में मिली थी। राजा ग्वेन से कहता है कि यह लोमड़ी तुम्हारी है। अब ग्वेन राजा को शुक्रिया कहकर लोमड़ी को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही ग्वेन नदी के पास पहुंचता है वो लोमड़ी अचानक से बोलने लगती है और वो ग्वेन से कहती है कि तुम्हें यह नदी पार नहीं करनी चाहिए और तुम्हें ग्रीन चैपल पर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ग्वेन इस बात को नहीं मानता और वो लोमड़ी को वहां से भगा देता है। अब ग्वेन को नदी में एक नाव नजर आती है और वो नाव लेकर ग्रीन चैपल की ओर आगे बढ़ने लगता है। आखिर ग्वेन अब ग्रीन चैपल तक पहुंच गया था। वो चैपल के अंदर आता है तो उसे वहां पर ग्रीन नाइट बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी वो गहरी नींद में था क्योंकि आज 24 दिसंबर थी और ग्रीन नाइट कल नींद से जागेगा क्रिसमस के दिन, इसीलिए ग्वेन वहीं पर बैठ जाता है और वो ग्रीन नाइट के जागने का इंतजार करने लगता है। अब दूसरे दिन सुबह
ग्रीन नाइट अपनी नींद से जागता है और वो ग्वेन से कहता है कि क्या तुम इस गेम को खत्म करना चाहते हो। तो ग्वेन डरते हुए ग्रीन नाइट से कहता है कि हाँ। तभी ग्रीन नाइट वो कुल्हाड़ी उठाता है जो ग्वेन वहां पर लेकर आया था। ग्रीन नाइट ग्वेन से कहता है कि जिस तरह तुमने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने वाला हूँ। अगर तुम तैयार हो तो अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और ग्वेन डरता हुआ अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वो जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है ग्वेन वहां से हट जाता है। यह देखकर ग्रीन नाइट ग्वेन से कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, जब तुमने मेरा सिर काटा तब तो मैं एक बार भी नहीं हिला था। तब ग्वेन कहता है कि मैं डर गया था। ग्रीन नाइट ग्वेन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था ताकि तुम हिम्मत जुटा सको, लेकिन तुम तो डर रहे हो। वो ग्वेन से कहता है कि क्या अब तुम तैयार हो। तो ग्वेन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वो जैसे कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है तो अभी ग्वेन फिर से वहां से हट जाता है और इस बार वो और भी ज्यादा डरा हुआ था। वो ग्रीन नाइट से कहता है कि क्या हमारे पास बस यही रास्ता है इस गेम को खत्म करने का। तो ग्रीन नाइट कहता है कि हाँ बस यही रास्ता है। तो ग्वेन फिर से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब ग्रीन नाइट तीसरी बार कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन यहाँ तीसरी बार ग्वेन वहां से हट जाता है और वो वहां से भागने लगता है। वो ग्रीन नाइट से कहता है कि मुझे माफ कर दो पर मैं ये नहीं कर सकता। अब ग्वेन ग्रीन चैपल से भागते हुए थोड़ा दूर आता है तो उसे वहां पर अपना घोड़ा नजर आता है और अब वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर निकलता है। आखिर ग्वेन अपने घर तक पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही ग्वेन की मुलाकात उसकी माँ से होती है। उसके बाद ग्वेन इजेल के पास आता है और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। और वक्त के साथ किंग आर्थर भी बूढ़े हो चुके थे तो वो ग्वेन का राज तिलक करते। कुछ वक्त के बाद किंग आर्थर की भी मृत्यु हो जाती है। वही इजेल भी प्रेग्नेंट थी और वो अपने बेटे को जन्म देती है और वो इजेल और ग्वेन का ही बेटा था। पर ग्वेन अब राजा बन चुका था, इसीलिए वो अब इजेल के साथ नहीं रह सकता था। इसीलिए ग्वेन इजेल से वो बच्चा छीन लेता है और उसे कुछ सोने के सिक्के दे देता है। अब वक्त भी काफी तेजी से बीतने लगता है और ग्वेन की शादी एक महारानी से होती है। तब तक ग्वेन का बेटा भी बड़ा हो चुका था। अब ग्वेन को पता चलता है कि एक युद्ध के दौरान उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसीलिए ग्वेन अपने बेटे के पास आता है, लेकिन ग्वेन के सामने ही उसका बेटा अपना दम तोड़ देता है। और अपने बेटे की मौत के बाद ग्वेन जब वापस आता है तो सब लोग उसे पत्थर से मारने लगते हैं और सब लोग उसे कायर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ग्वेन ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी काम बहादुरी से नहीं किया था। और एक बार फिर वक्त बहुत ही तेजी के साथ बीतने लगता है और ग्वेन और महारानी की एक बेटी होती है। तभी ग्वेन के राज्य पर दूसरे देश का हमला होता है और उस दौरान ग्वेन की पत्नी, उसकी बेटी और उसकी माँ उसका साथ छोड़कर चले जाते। अब ग्वेन भी जान चुका था कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है, इसीलिए वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार था। अब ग्वेन को कोई डर नहीं था, क्योंकि अब तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वह बुरी तरह से टूट चुका था। और ग्वेन को भी यही लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। इसीलिए ग्वेन अब वो ग्रीन कलर का ग्रिडल अपनी कमल से निकालता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। और जैसे ही वो ग्रिडल निकालता है उसका सिर अपने आप कट कर नीचे गिर जाता है और ग्वेन की आँख खुलती है और वो खुद को ग्रीन नाइट के पास पाता है। वो अब भी ग्रीन चैपल में था और यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। अब ग्रीन नाइट फिर से एक बार ग्वेन का गला काटने की कोशिश करता है और ग्वेन फिर से एक बार ग्रीन नाइट को रोकता है और अपनी कमर पर बंधा हुआ वो ग्रीन कलर का ग्रिडल निकालता है। फिर वो ग्रीन नाइट से कहता है कि अब तुम मेरा सिर काट सकते हो, क्योंकि अब ग्वेन मौत को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार था। अब ग्वेन बदल चुका था, यह पहले वाला कायल ग्वेन नहीं था, वो बहादुर ग्वेन बन चुका था। इसीलिए वो ग्रीन नाइट के सामने बैठ जाता है और वो मरने के लिए तैयार था। लेकिन ग्रीन नाइट यहाँ पर ग्वेन का गला नहीं काटता और वो ग्वेन से कहता है कि बहुत खूब मेरे बहादुर योद्धा। और इतना कहने के बाद ग्रीन नाइट ग्वेन के गले पर एक बार उंगली घुमाता है और कहता है कि अब तुम अपने सिर के साथ वापस घर जा सकते हो। यह सारी चीजें ग्वेन की माँ की वजह से हुई थी। वो हमेशा से देखती आ रही थी कि ग्वेन में राजा के कोई गुण नहीं थे। वो पूरा दिन वेश्यालय में पड़ा रहता था और दिन भर शराब पीता रहता था और वो बहादुर योद्धा भी नहीं था। इसीलिए ग्वेन की माँ ने यह सब किया। ग्वेन जब किंग आर्थर के महल गया था क्रिसमस के दिन, उससे पहले उसकी माँ ने वह जादुई अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और वो खत जो ग्रीन नाइट ने किंग आर्थर की पत्नी को दिया, वो खत भी ग्वेन की माँ ने ही अनुष्ठान के दौरान लिखा था। फिर ग्वेन की यात्रा शुरू हुई
हुई और उसकी माँ ने हर वक्त उसकी परीक्षा ली। कभी उसकी कुल्हाड़ी और ग्रिडल को स्कैवेंजर के हाथों छिनवा लिया, वही विनीफ्रेड के बहाने उसे एक जगह पर भेजा ताकि वो उसकी खोपड़ी ला सके, और वो राजा और रानी के महल में भी मौजूद थी, उस बूढ़ी औरत के रूप में जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बंधी रखी थी, क्योंकि अनुष्ठान के दौरान ग्वेन की माँ ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। और आखिर में जब ग्वेन ग्रीन चैपल पहुंचा और वो ग्रीन नाइट के पास से भाग गया, तब उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दी कि एक कायर की जिंदगी कैसी होगी, और बुढ़ापे में उसके पास कुछ नहीं होगा और वो पूरी जिंदगी अपने आप को कोसेगा। और ग्वेन को भी आखिर में यह बात समझ में आ गई। तो इस बार ग्रीन चैपल से जो ग्वेन वापस लौटेगा वो बहादुर योद्धा होगा और एक बेहतरीन राजा बनेगा। और बस यहीं पर ग्रीन नाइट मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई द ग्रीन नाइट मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 87% एंड ऑडियंस स्कोर 50% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।